तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लेसमेंट क्लासेज में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी मैथ की क्लास, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.1। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो जो हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है वह है निम्न के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करो तथा जांच कीजिए। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं पहले। तो फिर क्या करना है, हमें जांच करनी है। वो किसकी करनी है कि संख्याओं का गुणनफल वह बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, अर्थात ये दोनों बराबर आते हैं। इन दोनों का गुणनफल करने पर क्या होता है, ये बराबर आते हैं। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे प्रश्न नंबर 2 के पहले की ओर। तो जो हमारा पहला है वह है 26 और 91। तो इसमें 26 में किसका भाग जाएगा, 26 में भाग जा रहा है 2 का 13 बार। 13 में किसका भाग जाएगा, 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाने वाला है, वह भाग जाने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक बार। 13 लिख दिया, 1 लिख दिया, 26 का काम खत्म। बात करते हैं 91 की। 91 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 का भाग ऐसे नहीं जा रहा है कि 3 और 1 10 होते और 10 3 के पहाड़ी में आते नहीं है। बात करते हैं 4 की। तो 4 का भी नहीं जा रहा है और 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सीधा सीधा 7 का। एक बार 7 का देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 1 आया, 21 हो गए, 7 या 21, 13 आया। अब 13 का किसमें भाग जाएगा, 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का ही भाग जाने वाला है, 1 लिख दिया। बस ये हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ पे गुणनखंड हो गए। अब हमें एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करने। तो पहले एलसीएम कर लेते हैं, फिर एचसीएफ कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा हमारा, सभी संख्या जो भी गुणनखंड में सभी संख्याएं आती है उनको तो लेना ही लेना है, और उनमें भी हमें सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे उच्चतम है वो घात लेनी है। अर्थात इसका मतलब है इसमें अगर किसी गुणनखंड के अंदर अगर हमारी 7 संख्याएं आ रही है, 8 संख्याएं आ रही है, 9 संख्याएं आ रही है, तो उन 9 को तो लेना ही है। अगर कोई संख्या 2 बार 3 बार रिपीट, 4 बार ज्यादा रिपीट हो रही है, 5 बार हो रही है, तो उनमें भी हमें क्या लेना है, उनकी उच्चतम घात लेनी है। अर्थात जो संख्या अगर 5 बार हो रही है, 5 बार रिपीट हो रही है, तो उनकी घात कितनी हो जाएंगी, 5। तो उसको तो हमें लेना ही है, उच्चतम घात लेनी है। और एचसीएफ के अंदर क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर गुणनखंड हमारे 3 है, अगर 2 है हमारे गुणनखंड, तो उनमें कितनी 2 संख्याएं अगर दोनों में कॉमन है एक संख्या, तो उस कॉमन संख्या को तो लेना ही है। और उसमें भी क्या लेना है, निम्नतम घात लेनी है। किसी की उच्चतम घात नहीं लेनी है, हमें निम्नतम घात लेनी है। तो बात करते हैं इस संख्या के एलसीएम के बारे में। तो 2 कितनी बार है, 1 बार है, 1 बार ले लिया। 7 इसमें कितनी बार, इसमें नहीं है, इसमें 1 बार है तो 1 बार ले लिया। अब 13 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, कितनी बार आएगा, 1 बार यहाँ पे आ गया। अगर इसमें 2 बार होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है इसका, और यहाँ पे क्या लेना पड़ता हमें, स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे एचसीएफ के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है और इनमें निम्नतम घात लेनी होती है हमें। तो इसमें निम्नतम घात क्या है, 1 ही आएगी और 13 आएगा। तो हमारा एचसीएफ सीधा सीधा क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा 13 हो रहा है। तो अब इसमें क्या बच गया, हमारा जांच बच गई, जो कि आपकी अक्सरे होती है कुछ भी। अब इसका अक्सरे कर लेते हैं। इसका अक्सरे इस तरह होगा कि दोनों बराबर आनी चाहिए, तभी हमारी हड्डियां सही होगी, अर्थात इस पर्सन की हड्डियां सही होगी। तो बात करते हैं हमारी इसके गुणनफलों के बारे में। अर्थात संख्याओं का गुणनफल करना, पहले 26 इंटू 91 बराबर होने चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम है 2 इंटू 7 इंटू 13 और एचसीएफ है 13। तो इनको एक बार लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा, एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ लिख लेते हैं 13। अब इंटू एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारा 7 इंटू 2, कितने हो गए 14 इंटू 13। अब ये दोनों संख्या क्या आनी चाहिए, हमारी बराबर आनी चाहिए।
तो एक बार हमें गुणा करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो 26 इंटू 91, तो 26 का 26 आ गया यहाँ पे। 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54 का 4, हासिल आ गए 5। 18, 18 और 5 23, अर्थात इसका आ गया 2366। हमारा उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पे? 2366 इसका। और 13 इंटू 13 कितने होते हैं? आपको सीधा सा पता है 169 होता है 13 का वर्ग। तो इसमें भाग इसका, तो इसमें गुणा कर लेते हैं 14 का। तो 9 चौके 36 होते हैं ना, 6 लिख दिया, 3 हासिल ये लग गई। तो 4 छिके 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल लग गई कितनी? 2। तो 4 एकम 4, 4 और 2 6, अब 9, अब 6, अब 1 आ गया हमारा यहाँ पे। तो अब कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 6 का 6 आ गया। 7 और 9 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 6 लिख दिया, 1 हासिल की गई हमारे। 6 और 6 12 होते हैं, 1 हासिल की हो गई, वो प्लस हो गए हमारे। कितने बन गए? 13 का 3 हासिल लग गई 1। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। अर्थात ये क्या आ रहे हैं हमारे? तो इसका मतलब है हमारा अक्षर ए सही है, हमारी दूसरे प्रश्न की पहले प्रश्न की हड्डियां एकदम सही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न ये कहता है कि मेरा 510 का गुणनखंड करो। और दूसरा प्रश्न का दूसरा क्या कहता है? मेरा 92 का गुणनखंड करो। तो 510 लिख लिया यहाँ पे लिख दिया 92। तो इनका क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है। तो 510 यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है कि सम संख्या है और इसमें 2 का भाग जाने वाला है। तो 2 लिख दिया, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 1 बचा 11 हुआ, 5 दुआ 10, 1 बचा 5 दुआ 10। तो आ गया हमारा 255। तो 255 में किसका भाग जाने वाला है? 2 का भाग तो यहाँ पे नहीं जा रहा, तो 3 का भाग एक बार कैसे देकर देखते हैं। देखो 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। और 12 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 का पहाड़ा इसमें जाने वाला है। तो 3 लिख दिया यहाँ पे। 3 7 21, 3 8 24, 8 आ गया यहाँ पे। 1 बचा 15, 5 85 हो गया हमारा। तो इसमें किसका भाग जाने वाला वह देकर देख लेते हैं एक बार। इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 8 और 5 कितने होते हैं? 13। और 13 3 के पहाड़े में आते नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा 5 का। तो 5 का भाग कैसे जाएगा? 5 एकम 5 कितने बचे? 3 बचे। 3 और 5 35, तो 17 आ गया यहाँ पे। तो 17 में भाग सिर्फ और सिर्फ 17 का ही जाता है और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा 510 का गुणनखंड। अब सीधा सा कर लेते हैं 92 का गुणनखंड। वह कैसे करते हैं कि 92 एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाने वाला है। तो 92 यहाँ पे 92 2 का भाग है यहाँ पे 92 में, तो कितने आएंगे यहाँ पे? 9 चौके 8 6। अब इसमें 46 में भाग देकर दे लेते हैं। 2 दुआ 4 और 2 तिया 6। अब 23 में भाग नहीं जाने वाला है, 23 में सिर्फ और सिर्फ 23 का ही भाग जाने वाला है। तो 23 यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब बात करते हैं इनके HCF और LCM के बारे में। तो LCM क्या होता है और HCF क्या होता है वह मैंने पहले बता दिया है आपको। तो HCF क्या होता है? HCF वह संख्या होती है जो दोनों में क्या होती है? कॉमन होती है और न्यूनतम घात वाली होती है। तो इनमें 2 कॉमन है, एक बार आ रहा है। और न्यूनतम घात कितनी आएगी? इसमें 2 है लेकिन इसमें 1 है, तो न्यूनतम घात कितनी आएगी? 1 आएगी। तो 2 हो गया हमारा HCF। तो LCM क्या होगा? अधिकतम घात प्लस सभी संख्याएं।
तो अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 की 2 बार आ रही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 3 कितनी बार है, 3 एक बार है इसमें, तो इंटू 3 5 एक बार, और 17 एक बार, और 23 एक बार। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो इन दोनों की जांच करके देख लेते हैं वह कितना आने वाला है। तो पहले संख्याओं का गुणनफल कैसे होता है, 510 इंटू 92 अर्थात 92 बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ क्या है, 2, और 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4, और 4 इंटू 3 कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे 12 लिख दिया, और यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे हमारा 17 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 23 आ गया। अब इसको हमें इसके बराबर सिद्ध करना है। तो 510 इंटू कर लेते हैं हम 92, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। तो इसमें गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पे 0 का 0 और 2 का 2, 5 दुआ 10 इंटू का इंटू यहाँ पे 0 का 0, 9 1 9 और 9 5 45 का 45, 0 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गई, यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 46 92 0। तो लिख लेते हैं 46 92 0, 46 92 0। तो ये हमारा क्या आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू सीधा सा 5 कर लेते हैं, 2 इंटू 5 होता है 10, 10 और इंटू 12 होता है 120। अब 120 इंटू 17 कर लेते हैं एक बार, तो 17 इंटू 120 कर लेते हैं, 0 14 1 7 8 0 2 1 0 4 10 का 0 हंस लागी है, और 2 कितने आए, 2040। अब इंटू कर लेते हैं हमें 23 से, तो 0 का 0 आ गया, 3 चौके 12 है, 12 का 2 हंस लग गई 1, 1 का 1 और 3 दुआ 6 इंटू 0 का 0 हो गया, यहाँ पे 2 का 8 हो गया, यहाँ पे 0 का 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो कितने आ रहे हमारे, 0 2 और 9 और 6 और 4, तो 46 92 0। तो इसका मतलब इसका भी एक्सरे ठीक है, इसकी भी हड्डियां ठीक है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पर्सन की ओर बिना किसी देरी के। तो अब हमारा इस पर्सन का सबसे लास्ट पर्सन बचा है, पर्सन नंबर 3, अर्थात दूसरे का तीसरा पर्सन। तो बिना किसी देरी के हम समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने यह पहले ही यहाँ पे बोर्ड पे कर लिया है, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय यहाँ पे व्यस्त ना हो, व्यक्त ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़्यादा समय खर्च ना हो, हमें दूसरी स्टडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप बोर्ड क्लास के अंदर हो, आपको दूसरी भी स्टडी करनी पड़ती है। इसलिए इसको समझ लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। 336 का और 54 का गुणनखंड करने पर 2 का भाग 336 में देने पर 168 आता है, फिर 2 का भाग देने पर 84 आता है, फिर 2 का भाग देने पर 42 आता है, फिर 2 का भाग देने पर 21 आता है, और 21 में 3 का भाग देने पर 7 आता है, और 7 में 7 का भाग देने पर 1 आता है। यह हमारा 336 का गुणनखंड हो जाता है। आपको पिछले इसी पर्सन के अंदर मैंने आपको पहले हर चीज़ एकदम समझा दी थी, क्योंकि आप कोई छोटी क्लासों में तो हो नहीं, आप 10th क्लास बोर्ड में हो, इसलिए आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह 54 का हो जाएगा, 2 का भाग देने पर 27, और 27 में 3 का भाग देने पर 9, और 9 में 3 का भाग देने पर 3, और 3 में 3 का भाग देने पर 1 आ गया। अब हमारा एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा, 2 का उच्चतम घात, अर्थात 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 का उच्चतम घात तो कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, और इसमें दूसरी संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7, और उच्चतम घात क्या है, 1 है।
HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन और न्यूनतम घात। दोनों में संख्याओं में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और न्यूनतम घात क्या है, 1 1 है। तो 2 × 3 बराबर 6। अब इनकी हम जांच कर लेते हैं एक बार इन संख्याओं की। तो 336 × 54 बराबर होता है 16 × 27 × 7 × 6, अर्थात यह हमारे गुणा करने पर कितने आते हैं, 18,144, और इसमें कितने आते हैं, 18,144। इसका मतलब है हमारा जो ये आंसर आ रहा है वह एकदम सही आ रहा है, इसकी जांचें आ रही है वह एकदम सही आ रही है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे 1.1 का दूसरा प्रश्न समाप्त होता है।